ये सारे ताने बाने कुछ इस प्रकार के हैं कि वर्तमान जीवन के माध्यम से नहीं सुलझाए जा सकते। हम नहीं समझ सकते कि क्यों हमारे पति पत्नी के बीच तनाव है, क्यों एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। इतना परिश्रम करने के बावजूद भी हम क्यों निर्धन हैं, क्यों हम इतने बीमार बने रहते हैं, साधनाओं में सिद्धि क्यों नहीं मिलती, और क्यों दूसरे के प्रति चाहत और आत्मीयता है, क्यों उससे मिलते ही मन में आनंद और प्रेम की लहर सी उठ जाती है, क्यों हर क्षण उसकी छवि आंखों में ही बसी रहती है। ये प्रश्न वर्तमान जीवन के हैं, पर ये तभी सुलझ सकते हैं जब हम इन लोगों, इन संबंधों को पिछले जीवन से देखें। तब हमें सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तब हमें मालूम पड़ जाएगा कि यह पति मेरा पति नहीं है, यह संबंध मेरे संबंध नहीं है। इसके लिए तो हमें उस साधना रहस्य को ढूंढना होगा जिसके माध्यम से पिछला जीवन देखा जा सकता है। अब यह तो स्पष्ट हो गया कि हमारे वर्तमान जीवन के सुख दुख पर, वर्तमान जीवन के संबंधों पर पिछले जीवन का प्रभाव रहता ही है, और उसी वजह से संबंधों के निर्वाह होते हैं। वे से भी जीवन ज्यादा प्रामाणिक और मूल्यवान होता है। इसलिए पिछले जीवन का पति ही सही अर्थों में पति माना जा सकता है। सामाजिक मर्यादाएं कुछ भी कहती हों, पर उन संबंधों को भी नकारा नहीं जा सकता। जब तक उन संबंधों को जीवित नहीं किया जा सकता, तब तक सुख और आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। और जब तक जीवन में आनंद और सुख नहीं है, तब तक जीवन का कोई मूल्य और महत्व भी नहीं है। वे कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम पूरे पिछले जीवन को देख सकें? हम कहां पैदा हुए, किस घर में जन्म लिया, किस प्रकार से बड़े हुए, हमारी परवरिश कैसे हुई, किसके साथ विवाह हुआ, वर्तमान जीवन में जो जो व्यक्ति, पुरुष और स्त्रियां हमारे संपर्क में हैं, उनके साथ पिछले जीवन में हमारे क्या संबंध थे, और हमने पिछला जीवन किस प्रकार से जिया, किस प्रकार से व्यतीत किया, कहां और किस अवस्था में हमारी मृत्यु हुई, जिससे कि हमें इस वर्तमान जीवन को, इस वर्तमान देह को जन्म धारण करना पड़ा।
वर्तमान जीवन को पिछले जीवन से जोड़ना आवश्यक है, तभी तो वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। अन्यथा कई कई समस्याएं हमारे सामने उपस्थित रहती हैं और उनके उत्तर हमें नहीं दिखाई देते। क्यों एक व्यक्ति रात दिन ईश्वर भक्त होते हुए भी गरीब बना रहता है? क्यों एक पापी और अधर्मी, दुष्ट और दुरात्मा गलत काम करने के बावजूद भी संपन्न और समाज में सम्मानित बना रहता है? किस वजह से हम बराबर बीमार बने हुए हैं? किस वजह से हमारे व्यापार में इतना बड़ा घाटा आया? किस वजह से हमारे जीवन में ही हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई? या किस वजह से हम पति पत्नी के बीच मतभेद और तनाव हैं? क्या कारण है कि प्रयत्न करने के बावजूद भी हम संपन्न नहीं हो पा रहे हैं? हमारे अपने गुरु के साथ कैसे संबंध रहे हैं? इतने दूर होने के बावजूद भी उनके प्रति इतना अटैचमेंट, इतना प्यार, इतनी सामीप्यता क्यों है? हमारी आंख में उनके प्रति प्यार और आंतरिकता क्यों अनुभव हो रही है? क्यों उन्हें सखा, मित्र, पति या आत्मीय भाव से देखने को मन करता है? उनके पास बैठने से क्यों शीतलता अनुभव होती है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर तो पिछले जीवन से जुड़े हुए हैं और इस पिछले जीवन को जब तक देखा नहीं जाता, पिछले जीवन के रहस्यों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, तब तक वर्तमान जीवन को भी नहीं समझा जा सकता। क्योंकि पिछला जीवन और उससे भी पिछले जीवन प्रामाणिक है। ऐसा हो सकता है कि आप वर्तमान समय में हैं, इससे पिछले जीवन और उससे पिछले जीवन में भी आपका अस्तित्व रहा होगा। यह भी सत्य है कि द्वापर युग में भी आपका अस्तित्व कहीं न कहीं पर विद्यमान था और यह भी सत्य है कि उस युग में आप महाभारत युद्ध के साक्षी रहे हो। आपका कृष्ण के साथ संबंध रहा हो, आपने उनको देखा हो, शत्रुभाव से या मित्र भाव से। और यह भी हो सकता है कि आप गोकुल या वृंदावन में रहे हो, आपने उनकी बांसुरी सुनी हो, उनके साथ यमुना के किनारे विचरण किया हो, उनकी सामीप्यता अनुभव की हो। प्रश्न तो यह है कि यह सब देखने की क्रिया हमारे पास होनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपका अस्तित्व था द्वापर युग में भी, कृष्ण के समय में भी,
शंकराचार्य के समय में भी, गोरखनाथ और अन्य बुद्ध और महावीर के समय में भी। पर आप किस रूप में थे, कहां थे, किस प्रकार से थे, इसको समझना जरूरी है। तब आपको वह बांसुरी बजाता हुआ कृष्ण इस जीवन में भी दिखाई दे जाएगा और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जो चित्र तस्वीरों में कृष्ण की हमने देखी है वह किसी और रूप में वर्तमान जीवन में भी विद्यमान है और वर्तमान जीवन में भी आपका इनसे संबंध है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान जीवन में भी आपका कृष्ण से संबंध बना हुआ है, शंकराचार्य से संबंध बना हुआ है। उस शंकराचार्य के स्वरूप में परिवर्तन हो गया हो। उस समय वे सन्यासी रूप में रहे हों, वर्तमान समय में वे गृहस्थ या अन्य किसी रूप में हो। दुर्भाग्य यह है कि आपकी आंख में वह ताकत नहीं है कि उस मूल स्वरूप को पहचान सके। आपके पास वह नजर नहीं है कि जिसके माध्यम से आप उस शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर या कृष्ण को निहार सके, देख सके, पहचान सके, क्योंकि उनका स्वरूप, उनका वेश विन्यास बदला हुआ है। पर आत्मा तो वही है, जीवन तो वही है, प्राण तो वही है और आपके उनके संबंध तो वही है। और यह सब तब हो सकता है जब आपके हाथ में कोई ऐसी युक्ति दे दी जाए जिसके माध्यम से आप अपने पिछले जीवन और पिछले कई जीवन को देख सकें, पीछे की ओर जा सकें, उन संबंधों को परख सकें और उनका तालमेल वर्तमान जीवन से कर सकें। तभी तो वर्तमान जीवन आनंदमय बन सकेगा। तभी तो उस कृष्ण के प्रति आपकी आतुरता और वेग बहुत अधिक बढ़ सकेगा। तभी तो आप एहसास कर सकेंगे कि अब जीवन का प्रत्येक क्षण उस अद्वितीय विराट स्वरूप के चरणों में व्यतीत हो। ऐसा न हो कि वह विराट व्यक्तित्व हमारे बीच में विद्यमान है और हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं और जीवन को व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत करते हुए उस सौभाग्य से वंचित हो रहे हैं जिस सौभाग्य को पाया जा सकता है। क्योंकि ऐसा सौभाग्य पाने पर ही आने वाला जीवन भी आपके हाथ में बना रहेगा। उनके साथ आपका तादात्म्य जुड़ा रहेगा, उनके साथ आपके मधुर संबंध बने रहेंगे। उनको तो बार बार जन्म लेना ही है और आपको भी बार बार जन्म लेना ही होगा। पर आपसी संबंधों का ताना बाना बिखर न जाए, हमारी आंख धुंधला न जाए, हमारी पहचानने की दृष्टि
समाप्त न हो जाए। यही तो जीवन का आधार और प्राण है, यही तो जीवन की चेतना और विश्वास है, और इसी को समझना जीवन में जरूरी है। हम अपने पिछले जीवन को दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो अपने गुरु के माध्यम से, जो गुरु समर्थ है, जो गुरु सिद्धि पुरुष है, जिस गुरु में अपना पिछला जीवन और दूसरों के भी पिछले जीवन को देखने की शक्ति प्राप्त है। जब उसके चरणों में बैठें, जब उनकी कृपा प्राप्त करें, तब उनसे अपना पिछला जीवन पूछ सकते हैं कि मैं कहां पैदा हुआ, कहां बड़ा हुआ, वर्तमान जीवन के जो जो स्त्री पुरुष मेरे संपर्क में हैं, उनसे मेरा पिछले जीवन से क्या संबंध था। और गुरु परत दर परत इन सारे रहस्यों पर से पर्दा हटाने में सहयोग देगा, देंगे ही, क्योंकि वह आपकी आंख को स्पष्ट करना चाहते हैं। वह आपकी आंख को प्रामाणिकता देना चाहते हैं। जरूरत तो विश्वास की है, जरूरत तो प्रेम और सामीप्यता की है, जरूरत तो पारस्परिक अंतरंगता की है। तभी तो गुरु तुम्हारे पिछले जीवन और पिछले कई जीवन को स्पष्ट कर सकेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे इन सारे जीवन के साक्षीभूत रहे हैं। हर बार तुम्हारा उनसे संबंध, संपर्क, साहचर्य रहा है, और वे यह बता सकेंगे कि उनका तुमसे क्या संबंध, किस प्रकार का संबंध, कैसा संबंध रहा है, कहां रहा है, किस प्रकार से रहा है। और आप उस स्थान पर जाकर इसकी जांच कर सकते हैं। यदि वो बताते हैं कि अमुक स्थान पर तुम्हारा जन्म हुआ, तुम बड़े हुए, अमुक स्त्री से विवाह हुआ, इस प्रकार का जीवन व्यतीत किया, तो बताई हुई तरीकी और बताए हुए स्थान पर जाकर आप उनके कथन को प्रामाणिकता की कसौटी पर कस सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं। और तब आपके सामने से वह पर्दा हट जाएगा जिसकी वजह से आप वर्तमान जीवन को देख नहीं पा रहे हैं। और गुरु तुम्हारे पिछले जीवन को ही नहीं, पिछले कई कई जीवन को भी स्पष्ट कर सकेंगे। और यह जरूरी है, एक थ्रिल है, एक रोमांच है, एक एहसास है कि तुम्हारे जीवन कहां कहां पर किस किस प्रकार से व्यतीत हुए, किन किन युक्तियों से, किन किन तरीकों से आपने जीवन को जिया, किन किन लोगों से आपके संबंध, संपर्क और साहचर्य रहा, उन लोगों का क्या प्रभाव वर्तमान जीवन में है। तब आप निर्णय कर सकेंगे कि किन व्यक्तियों से किस प्रकार से संबंध बनाए रखना है। एक तो तरीका यह हुआ जो कि सुगम है, सरल है, प्रामाणिक है।
दूसरा तरीका ब्रह्मांड साधना से हुआ। यदि हम ब्रह्मांड साधना संपन्न करते हैं तो उसके माध्यम से भी हम अपने पिछले जीवन को और पिछले कई जीवन को देख सकते हैं। पर यह साधना तो गुरुदेव ही संपन्न करा सकते हैं, क्योंकि इस साधना के बारे में ब्रह्मांडोपनिषद में विस्तार से विवेचन किया हुआ है कि जब किसी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री के मन में अपने पिछले जीवन और उससे भी पिछले समस्त जीवन को देखने की इच्छा जागृत हो, तब वह गुरु के पास जाए और उनसे ब्रह्मांड दीक्षा प्राप्त करे, जिससे कि वह ब्रह्मांड साधना संपन्न करने का अधिकारी बन सके। जब ब्रह्मांड दीक्षा प्राप्त हो जाए तब ब्रह्मांड साधना संपन्न करे। यह साधना केवल 30 दिन की है। ब्रह्मांड यंत्र को सामने रखकर शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्ध्वगामी मंत्र से सिद्ध करे और यह रहस्य, यह क्रिया गुरु सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। और फिर मनोयोग पूर्वक बताई हुई विधि से उस ब्रह्मांड मंत्र का निष्ठापूर्वक 5 लाख मंत्र जप संपन्न करे, जिससे कि सारा शरीर ब्रह्मांडमय बन सके, जिससे हमारे सूक्ष्म शरीर पर हमारा नियंत्रण स्थापित हो सके, जिससे हम अपने सूक्ष्म शरीर को वर्तमान देह के अंदर जो दूसरा एक सूक्ष्म और प्राण तत्व है उसको पीछे की ओर ले जा सके, उतना पीछे ले जा सके कि वह पिछला जीवन देख सके, उससे भी पिछला जीवन देख सके। इस प्रकार से पिछले कई जीवन को देख करके फिर वर्तमान देह में आ सके और वे स्मृतियां हमारे मानस में बन सके, हमें याद आ सके, हम समझ सकें, हम चिंतन कर सकें। इस ब्रह्मांड मंत्र के माध्यम से जहां पिछला जीवन देखा जा सकता है, वहां आने वाले जीवन को भी परखा जा सकता है कि हम कहां जन्म लेंगे, किस प्रकार से जन्म लेंगे, क्या हम सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकेंगे, क्या हम सशरीर सिद्धाश्रम में रह सकेंगे और किन तरीकों से हम अपने अगले जीवन को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं, सजा सकते हैं। ब्रह्मांड मंत्र एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसको केवल उच्चारण करने से ही नहीं अपितु गुरु उस ब्रह्मांड मंत्र को शिष्य के पूरे शरीर में, प्राणों में, चेतना में, स्मृति में उतारता है। दीक्षा के समय उसके सहस्रार में, उसके आज्ञा चक्र में, उसके स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र में उस ब्रह्मांड मंत्र को स्थापित करता है, जिससे कि सारा शरीर ऊर्जामय बनकर प्राण चेतना युक्त होकर अपने सूक्ष्म शरीर को अनुभव कर सकता है, उसको आज्ञा दे सकता है कि वह पिछले जीवन में जाए, उसको बता सकता है कि पिछले कितने जीवन देखने हैं और उसके माध्यम से ठीक उसी प्रकार से
देखा जा सकता है। जिस प्रकार से हम टेलीविजन पर कोई फिल्म देख रहे हों, जिस प्रकार से टेलीविजन पर किसी फिल्म को बखूबी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी प्रकार इस साधना के बाद अपने पिछले जीवन को भी अपनी आंखों के सामने स्पष्ट देख सकते हैं। उन लोगों को भी, उन संबंधों को भी, उन मान्यताओं को भी। तभी तो हम प्रामाणिकता के साथ सब कुछ समझ सकते हैं। और वास्तव में ही यदि हमें जीवन का आनंद लेना है, यदि हमें जीवन के रहस्यों को सुलझाना है, यदि हमें जीवन के मर्म को पहचानना है, तो अवश्य ही ब्रह्मांड साधना संपन्न करनी ही चाहिए, क्योंकि यही साधना तो हमारे जीवन का आधार है। जब हमारे वर्तमान समय में ऐसे गुरु विद्यमान हो जिन्हें ब्रह्मांड साधना का ज्ञान हो, जो ब्रह्मांड दीक्षा देने में समर्थ हो, जो हमारे शरीर में ब्रह्मांड चेतना उतारने में सक्षम हो, फिर हम एक क्षण भी बिना गंवाए उनके समीप जाकर उस दीक्षा को प्राप्त करें ही, इसमें विलंब करना ही जीवन को चूकना है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही मेरा आशीर्वाद है। The intricate web of life cannot be understood by just studying the present one. We can't understand why there is tension in the married life, why we don't trust each other, why we are so poor in spite of such hard labor, why we remain ill, why we cannot achieve success in sadhanas, why we feel so close to someone else, why we feel so happy on meeting that person, and why he always remains in our thoughts. These questions may pertain to our present lives, but they can be solved only by studying them in context to the events of our previous lives. Then everything shall surely become clear to us. Then you shall know that the person whom you consider as your husband is actually your enemy. To know all this, we shall have to discover the sadhana through which we shall be able to see our previous lives. This much must now be quite clear, that the events of our previous birth affect our relations in the present one, and these relations thus take shape accordingly. Eternal life is more important and valuable than the physical form. Hence, the relations of the previous births cannot be ignored. Until we revive those true relations, we won't experience joy and contentment, and life shall have no value or significance. Then what are the methods through which we can see our previous lives? How can we know where we were born, where we grew up, with whom we married, who all came into our contact, how we were related to them, how we led our lives, how we died, and how we came to be in our present lives? It is necessary to link the present life with the previous life, for only then shall we be able to find solutions to our present problems. Otherwise, we generally face with such problems in our lives that there seems to be no respite from them. Several questions flood our mind. Why does a person who day and night keeps praying to the God remain poor? Why does a sinful, vicious and wicked person who always resorts to immoral deeds remain rich and respected in society? Why does my business not flourish? Why did my son die? Why is there so much disharmony between me and my wife? Why am I not rich? How have my relations with the Guru been? Why do I feel so close and so much attached to him in spite of being physically so far from him? Why do I feel so much love and devotion for him?
Why do I wish to see him again and again? Why does one experience such bliss in his company? The answers to all these questions are linked to the previous life, and until one sees the previous life, until the mysteries pertaining to it are unraveled, till then the present life cannot be understood. It may be that just as you are here in the present life, you may have existed in the previous lives. This is quite true that you must have been present in the Dwapar age and must have witnessed of Maha. You may have been acquainted with Krishna. You may have seen him as a friend or foe. You may have heard him playing the flute. You may have roamed about with him on the banks of river Yamuna, and you may have enjoyed his company. There must be some way of seeing all this. There is no doubt that you existed in Dwapar in the age of Krishna. You also existed in the times of Shankaracharya, Goraknath, Buddha and Mahavir. But what or who were you? Where were you and in which state were you? It is necessary to know all this. And when you come to know all this, you shall be able to hear Krishna playing on his flute. You shall be surprised to see that he is also present in your present life in some other guise, quite different from the image you may have seen of him in the pictures. And you shall find that you are acquainted with him even now. In other words, you may be linked in some way to him in your present life. You may even be linked with Shankaracharya. He was an ascetic in his earlier life, but now he may be living as a simple householder. It is very unfortunate that your eyes are not powerful enough to recognize the actual forms. You are not able to identify with the forms of Shankaracharya, Buddha, Mahavir and Krishna because they are now in different guises, even though their souls are the same. You are still related to them, and you can realize their true forms if you know a method through which you could see your previous lives and could thus relate the events of those lives with your present one. It is only then that your present life shall be filled with joy and you shall be able to recognize Krishna in his present form. Thus you shall be able to spend each moment of your life in the feet of such a great and unique personality. We shall be very unfortunate if we are not able to recognize such a great person who is present amongst us. What is the use of spending our lives in useless tasks when such a great fortune awaits us? Believe me, we can obtain this fortune, and only when we realize the true value of this time shall we be able to meet him and come close to him. He has to take birth again and again, and you too shall be born time and again. But take care lest you lose contact with him, lest your eyes become so weak that you are not even able to recognize him. This is the true basis and soul of life. This is the conscience and the devotion of life, and it is necessary to understand it. We can see our lives of previous births in two ways. One, through the help of our Guru, who is competent, accomplished, and who has the divine powers to see not only his own but even the previous lives of others. When one sits down in his feet, then one can ask him, where was I born? Where was I brought up? What was my relation to the person now known to me in the previous life? And the Guru shall help in revealing all the facts because he wants you to see everything clearly. You only need to have full faith and devotion in him. You must be close to him and must have spiritual contact with him. Then the Guru shall be able to make you see your previous life clearly. He has been a witness to all your lives, and in each life you have been in contact with him. And he can tell you how everyone in your life was earlier related to you. You can even go to the place he tells you and verify all that he says. Suppose he tells you that
you were born at a particular place, you grew up, married such and such woman, and then led life in such and such way. Then you can go to the place revealed by him and can confirm all that he has said. Thus the curtain which is obstructing your vision shall be raised, and you shall be able to see everything clearly. The Guru shall not only be able to reveal facts about your previous life, but even about the lives before it. And there should be a thrill and enthusiasm in you to know where you spent your previous lives, how you led those lives, with whom you came into contact, and how these persons were now influencing your present life. Thus you shall be able to decide how to deal with each person in your life. This is one way which is easy and simple. The second method is Brahmand sadhana. By accomplishing this sadhana, you shall be able to see the events of several previous lives. But this sadhana can be accomplished only with the help of a guru. It's been elucidated in Bramhandopanishad regarding this sadhana that if a person, a man or a woman, desires to see all his previous lives, then he should go to the Guru and obtain Brahmand Diksha from him. Thus he becomes entitled to accomplish Brahmand Sadhana. After obtaining Brahmand Diksha, the sadhana which lasts for 21 days should be performed. The Brahmand Yantra should be placed before oneself, and all the parts of one's body should be sanctified with the Urdhvagami mantra. This method can be taught in detail only by a Guru. Then according to the method elucidated by the Guru, one should accomplish 5 lakh chantings of the Brahmand mantra with full devotion, so that one's whole body becomes linked with the universe. Thus by accomplishing this sadhana, one shall become capable of controlling one's Sukshma Sharir and shall be able to take the soul back in time to see the previous lives. Thus one attains the capability to see the previous lives and return to the present life, retaining all the images from the past. Through the Brahmanda sadhana, we can not only see the previous lives, but can even foresee our lives in the future. Where shall I be reborn? Will I be able to enter into Siddhashram? Will I be able to stay in Siddhashram? Thus by knowing all this, we can improve our lives for the better. Brahmanda mantra is an important and secret mantra. The Guru instills the powers of this mantra into the body and soul of the person. He establishes the mantra in the Sahasrar, Agya Chakra, Swadhisthana Chakra and Muladhar of the disciple when he gives Diksha. Thus the whole body is filled with a divine force and the person is able to feel his Sukshma Sharir and becomes capable of taking it into the past and see his previous life. He is able to see all events just as we see a motion picture on a television and everything becomes clear before his eyes. He is able to see all the people related to him, all his actions and all his deeds of previous births. If you wish to attain true joy in life, if you wish to reveal the mysteries of life, if you want to know what the essence of life is, then you should surely accomplish Brahmanda sadhana, because this sadhana is the basis of all other sadhanas. If there is a Guru in your present life who has the knowledge of Brahmanda sadhana, who is competent to give Brahmanda Diksha, who can fill your lives with divinity and with vastness of the universe, then you should not waste even one moment and should go and obtain Diksha from him. Any delay could mean forsaking a chance of a lifetime. I bless you and may you achieve all this.